एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर एक्सरसाइज 120 के सॉल्यूशन को लेकर, जिसमें है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, यानी सेंटेंसेज को करेक्ट करना है। ये इनकरेक्ट है, यानी ये जो बेस्ड है वो आपके जो करेंट ग्रामर का जो लास्ट टॉपिक है कॉमन एरर्स, उससे रिलेटेड है। ये बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आते हैं और आपने जो ग्रामर सीखा उसका ये एक तरह से टेस्ट भी होता है। तो इसमें जो भी कमियां रहे, आपको ज़्यादा जिस टॉपिक में गलती हो उसको आप फिर से पढ़ लें। मैं इसमें एक एक सेंटेंस में क्या गलती है वो बताऊंगा, इसके अलावा उसकी हिंदी मीनिंग भी बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अभी ऊपर आई बटन में आपको एक्सरसाइज 119 का लिंक नज़र आ रहा होगा, यानी अभी तक पूरे एक्सरसाइज 1 से लेकर 119 तक के वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं। उन सब का एक प्लेलिस्ट भी आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन में चेक करें, ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, जिसमें टेंस, वॉइस, नरेशन, वर्ब वगैरह वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सब के वीडियोज़ बन चुके हैं, और जिन टॉपिक्स पे नहीं बने हैं वो बहुत जल्द बनेंगे, वहीं पर आपको मिलेंगे। इसके अलावा हमारे चैनल पर आपको ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर और ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन, ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के सॉल्यूशंस भी अपलोड हो चुके हैं। चलिए तो शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को। सबसे पहला है ही इज़ माई कज़िन ब्रदर। ध्यान रखेंगे कि कज़िन के साथ न ब्रदर लगता है न सिस्टर लगता है। कहेंगे सर पता कैसे चलेगा, ये ही है, तो इससे अपने आप पता चल जाएगा कि वह मेरा। अब कहेंगे कज़िन मीन्स होता क्या है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है। कज़िन मीन्स कुछ लोग कहेंगे चचेरा भाई, कुछ लोग कहेंगे कि चचेरी, ज़्यादातर यही कहेंगे। फिर जो थोड़ा ज़्यादा जानते हैं वो कहेंगे चचेरा भाई या चचेरी बहन। नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, है ना। मैं तो उसके बाद बोल देता हूँ डेसेरा, डेसेरा, है ना। जितने भी आपके भाई लगेंगे हिंदी में, देखिए हिंदी में सब भाई हैं, अंग्रेजी में ब्रदर मीन्स भाई सिर्फ आपका अपना सगा भाई। बाकी जितना भी चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, डेसेरा, डेसेरा भाई, या फिर चचेरी, ममेरी, फुफेरी, डेसेरी, 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 जो भी हो वो सारी बहन, दोनों मीनिंग होता है कज़न का, ये ध्यान रखेंगे। बहुत सारे ऐसे चैनल पे आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको इस तरह के बहुत सारे मिलेंगे। जैसे जैसे अंकल मीन्स तो चाचा। अरे भाई साहब, अंकल मीन्स सबको होते हैं, जो आपके फादर के इक्वल में हैं वो सारे ही उसका मीनिंग होता है। अंकल मीन्स चाचा भी होता है, मौसा भी होता है, फूफा भी होता है ना। और मतलब क्या बताएं कि वो सब जो होते हैं। ऐसे तो मामा भी होता है, लेकिन मामा के लिए थोड़ा सा अलग सा मैटरनल अंकल है, बल्कि चाचा के लिए भी अलग से पैटर्नल अंकल है। और बेटर है कि आप अपने घर में चाचा को चाचा ही बोलें। अंकल बोलने का अर्थ क्या हो जाएगा, वो उसका चाचा का मतलब मौसा भी हो सकता है। मौसा बोलेंगे चाचा को तो गाली, मौसा को यदि अंकल बोलते हैं तो चाचा भी हो सकते हैं, फूफा भी तो भी गाली, मतलब ये गलत हो जाएगा। इसलिए जो आपके रिश्ते क्लियर हैं उनको आप चाचा, मौसा, फूफा ही कहें। अंकल किसके लिए, जैसे मान लीजिए आपके पिताजी के उम्र के आसपास के लोग हैं और वो आपके फ्रेंड है ना, पिताजी के मतलब फ्रेंड है, या दूर के रिश्ता है, तो उतना ज़्यादा क्लियर नहीं, वहाँ फिर आप अंकल शब्द का प्रयोग करें। आपके फ्रेंड्स हैं, उनके फादर हैं, उनको आप अंकल कहें, उनकी मम्मी को आंटी कहें। जहाँ रिश्ता आपका क्लियर है वहाँ बिल्कुल भी अंकल आंटी का प्रयोग ना करें। पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, वन ऑफ माई फ्रेंड हैज़ कम टुडे। तो सबसे पहले वन ऑफ जब भी होता है तो उसके आगे प्लूरल नाउन होता है, यानी कि फ्रेंड्स हो जाएगा, ठीक है ना। और तब बाकी है जो है वो तो ठीक है कि मेरे दोस्तों में से एक आज आया है। यू शुड अवेल ऑफ दिस, है ना। यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस, है ना। इसके लिए आपको अपने आप को मौजूद रखना होगा, अवेल रखना होगा, इसी से अवेलेबल बना है। क्वेश्चन नंबर 4, माई टेबल्स लेग इज़ ब्रोकन। नहीं, ये जो है अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग जो है वो सजीवों के साथ, या फिर एक सजीव एक निर्जीव हो तो ही बेटर होता है, इसलिए हो जाएगा द लेग ऑफ माई टेबल इज़ ब्रोकन। ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैव ए कोट। ध्यान रखेंगे, बॉय एंड गर्ल रहे तो प्लूरल हो जाएगा, लेकिन उसके पहले ईच लगा रहे, एवरी रहे तो हमेशा सिंगुलर हो जाएगा। ये सब्जेक्ट वर्ब से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज़ ए कोट, यानी प्रत्येक लड़का और लड़की के पास एक कोट है। दैट वॉज ए वर्थ सीइंग साइट, तो क्या हो जाएगा, दैट वाज ए साइट वर्थ सीइंग,
वह एक दृश्य था देखने योग्य, है ना, देखने लायक, है ना। वैसे वर्थ मीन्स कीमत भी होता है। यहाँ आर्टिकल से रिलेटेड यहाँ पर गलतियाँ हैं। नंबर 7 में है आई फाउंड 100 रुपीज़, नहीं, आई फाउंड 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ या 1000 रुपीज़, उसमें एन लगता है 100,000 में के पहले, यानी मुझे 100 रुपये मिले। वेन ही रिटर्न बैक फ्रॉम पटना, तो वेन डिड ही रिटर्न फ्रॉम पटना, ही रिटर्न नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, है ना। जब पास्ट है और उसमें WH वर्ड लगा है तो डिड प्लस V1 लगेगा। नहीं रहता, जैसे सीधा रहता हुआ पटना से लौट गया तो वहाँ पर होता ही रिटर्न। और दूसरी बात, है ना, जब यहाँ पर WH हो जाए मतलब क्वेश्चन होगा तो डिड लगेगा ही। आई सॉ 3 फीमेल्स देयर, नहीं, आई सॉ 3 विमेन देयर, है ना। फीमेल और मेल जो है वो यहाँ पर नहीं हो जाएगा। फीमेल्स तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, इसलिए महिलाओं के लिए है विमेन देयर। और फीमेल जो है वो एडजेक्टिव के रूप में जनरली यूज़ होता है। शेक्सपियर वॉज एन इमेजिनरी पोएट, नहीं, इमेजिनरी तो काल्पनिक को एडजेक्टिव नहीं, अपने आप में नाउन है, इसलिए हो जाएगा शेक्सपियर वॉज एन इमेजिनेटिव पोएट, यानी कि जो है शेक्सपियर जो है वो एक कल्पना वाले जो है वो कवि थे। द मैन इज़ मॉर्टल, ये ट्रांसलेशन में भी आपने खूब न बनाया होगा। मैन काइंड के पहले द नहीं लगता है, द तब लगेगा जब खास की बात हो। ये तो है कि मनुष्य मननशील होता है, प्रत्येक मनुष्य है, तब नहीं लगेगा। जनरली जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन में द लगता है, लेकिन मैन काइंड, नेचर, इन सब में नहीं लगता है। दो ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट, है ना। दो मीन्स यद्यपि, इसको THOUGH को दो पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा, दो ही इज़ पुअर येट ही इज़ ऑनेस्ट। देखिए ये मतलब यद्यपि वह गरीब है फिर भी वह ईमानदार है, ये कंट्रास्ट दिखा रहा है। कंट्रास्ट का अर्थ होता है एक ये ऐसा है तो उसके ये अपोजिट है, तो उसमें येट लगता है। बट लगता है कि उसमें कंट्रास्ट नहीं, वो ये जैसे राम इज टॉल बट श्याम इज स्मॉल, दोनों अलग अलग है। और यहाँ की गरीब आदमी जो है हैप्पी ऑनेस्ट नहीं होता है, यानी, लेकिन फिर भी ये है, तो इसलिए येट का प्रयोग होगा। आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दिस वर्क, क्या हो जाएगा, वेरी इंटरेस्टेड नहीं होता है, मच इंटरेस्ट तो होता है, इसको रट लेंगे आप लोग। आई एम मच इंटरेस्टेड इन दिस वर्क, मैं इस कार्य में जो है बहुत रुचि है मेरी। ही पिक्ड अप ए क्वारल विथ मी, नहीं, ही पिक्ड ए क्वारल विथ मी, है ना। पिक्ड अप मंस होता है फिर उठा लेना, पिक ए क्वारल होता है मुझसे झगड़ा लिया, मोल लिया। अगला है आई रॉट द लेटर बाई ए फाउंटेन पेन, नहीं, कभी भी लिखेंगे तो विथ ए पेन, विथ ए पेंसिल। आई रॉट द लेटर, मैंने पत्र लिखा, विथ ए फाउंटेन पेन। ये फाउंटेन पेन, हम लोग फाउंटेन क्या देखते हैं, पानी का फव्वारा, तो उससे समझ लेते हैं कोई फव्वारा वाला पुराने ज़माने में। अरे नहीं भाई साहब, वो निब वाली पेन होती है। यदि आपने किताबों वगैरह में देखा होगा, है ना, पहले ऐसे करके निब होती थी, है ना, यहाँ पर ऐसे, और फिर यहाँ से ये पेन होता था, तो ये इसमें इंक रहता था, स्याही, है ना, तो उससे लिखते, उसी को फाउंटेन पेन कहा जाता है। बहुत सारे लोग फाउंटेन मीन्स वही समझने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जज साहब वगैरह के पास ऐसे ही पेन आज भी पाए जाते हैं, जिससे वो जो किसी को मृत्यु दंड मिलती है तो उसके बाद इसकी नींव तोड़ देते हैं। बॉल पेन का नींव तोड़ना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए अभी भी रखते हैं। बोथ बॉयज़ हैव नॉट कम, है ना, नाइदर बॉयज़ हैज़ कम, है ना, यानी कि दोनों में से कोई अपने आप जो है, बोथ बॉयज़ हैव नॉट कम, दोनों लड़के नहीं, तो नाइदर बॉय हैज़ कम, यानी दोनों में से कोई नहीं आया है। नाइदर मीन्स अपने आप निगेटिव है, तो नॉट भी नहीं लगेगा। फिर है हु डिस्कवर्ड द फाउंटेन पेन, नहीं, इसके बारे में भी मैंने बताया था। डिस्कवरी माने खोज और इन्वेंशन माने आविष्कार। खोज होता है जो पहले से मौजूद है, और आविष्कार होता है नई चीज़ का। तो फाउंटेन पेन तो जो है वो खोज नहीं किया गया, उसका आविष्कार किया गया। खोज किया गया भारत की, अमेरिका की, उसके बारे में भी मैं बता चुका हूँ आपको डिटेल कि भैया ये जो है खोज क्या किया, क्या उससे पहले खोया हुआ था क्या भारत, या वास्को डी गामा ने भारत खोजा, कोलंबस ने अमेरिका खोजा, तो क्या ये खोया हुआ था, तो नहीं भैया, खोया हुआ नहीं था, बल्कि उसका सी रूट यानी समुद्री रास्ता ढूंढा। ठीक है, तो ये हो गया कि फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया। द मैजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर वर प्रेजेंट देयर। ठीक है, तो यहाँ पर पिछले एक्सरसाइज में मैंने बताया था कि ये दो पोस्ट हो, है ना, और उसमें एक जगह लगा हो आर्टिकल तो वो एक व्यक्ति है, और दो जगह लगा हो तो वो दो व्यक्ति है। जैसे मैंने अपना एग्जाम्पल दिया था कि मैं एक टीचर हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ, साथ में मैं क्या हूँ, तो मैं टाइपिस्ट भी हूँ, है ना। एक आदमी एक से अधिक पोस्ट भी कर सकता है, मतलब टाइपिंग भी करता हूँ। इसके अलावा मैं क्या हूँ, फार्मर भी हूँ, बिहार गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड फार्मर भी हूँ।
इसके अलावा एक और यूट्यूबर तो हुई। तो एक ही आदमी यदि मैं हूँ, ये मेरे लिए तीनों शब्द का प्रयोग किया गया है, तो फिर एक ही जगह ए या एन या द लगेगा। और यदि तीनों जगह लग जाए यानी ये तीन लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि एक ही जगह लगा हुआ है, तो फिर उसके हिसाब से वर गलत है, वो प्लूरल हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा द मैजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर वॉज प्रेजेंट देयर। तो आप देखेंगे जो डीएम साहब होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, वो उन्हीं को कलेक्टर भी कहते हैं। तो एक ही व्यक्ति, मतलब ज़्यादातर को दोनों अधिकार होते हैं, बाकी दो भी हो सकते हैं ना। तो द मैजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर, जो मैजिस्ट्रेट और कलेक्टर मौजूद थे वहाँ। माई नेवर हैड 100 शिप्स, तो माई नेवर हैड 100 शिप, शिप का बहुवचन जो है सिंगुलर प्लूरल से रिलेटेड हो गया नंबर से। शिप का प्लूरल शिप ही होता है, फिश का भी फिश होता है, लेकिन बहुत सारे लोग फिशेज उसका कर लेते हैं, वो चलेगा, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। माई फादर इज द एल्डेस्ट मैन ऑफ दिस विलेज। देखिए एल्डेस्ट जो है वो आपको एक फैमिली में लगता है, यदि विलेज की बात है तो फिर ओल्ड ही लगेगा, ओल्डेस्ट ही लगेगा। माई फादर इज द ओल्डेस्ट मैन ऑफ दिस विलेज, मेरे पिताजी सबसे मतलब बड़े हैं इस गांव में। ओल्ड मीन्स केवल बूढ़ा बुजुर्ग ही नहीं। सोहन इज वाइजर देन ब्रेव, यानी एक ही व्यक्ति है तब उसमें देन नहीं लगेगा, मतलब सॉरी देन लगेगा लेकिन वाइजर नहीं लगेगा क्या। और सोहन इज मोर वाइज देन ब्रेव, यानी वही दोनों के लिए, यह कंपेरिजन तो है नहीं, एक ही व्यक्ति के लिए दो है तो वाइज और ब्रेव। हाँ, यह है कि वाइज अधिक है तो इसलिए उसमें मोर लग गया, यानी सोहन बुद्धिमान अधिक है बहादुर से, यानी वो बहादुर और बुद्धिमान दोनों है, लेकिन बहादुर अधिक है, बुद्धिमत्ता से ज़्यादा जो है सॉरी मजबूती से ज़्यादा, बहादुरी से ज़्यादा उसमें बुद्धिमत्ता है। आई एम क्वाइट सॉरी टू हियर दिस न्यूज़, क्या हो जाएगा, आई एम वेरी सॉरी, है ना। सुनने में भी जाता है आई एम वेरी सॉरी टू से या वगैरह वगैरह, है ना। तो मुझे यह समाचार सुनकर बहुत दुख हुआ। गिव मी 10.5 रुपीज़, नहीं, गिव मी 10 रुपीज़ एंड ए हाफ, है ना, 2 आवर्स एंड ए हाफ, 2.5 घंटे का, तो हमेशा ऐसा ही लगता है, मुझे 10.5 रुपये दीजिए। ही सेड मी ए थीफ, नहीं, किसी को कोई कुछ कहता है तो कॉल शब्द का ही होगा, ही कॉल्ड मी ए थीफ, है ना, उसने मुझे चोर कहा। अगला है फ्रॉम विच ट्रेन डिड सी कम, क्या हो जाएगा, फ्रॉम नहीं, बाई विच ट्रेन, बाई विच बस, यही होता है, बाई विच ट्रेन डिड सी कम, वह किस ट्रेन से आई। द ट्रेन इज़ रनिंग इन टाइम, ध्यान रखेंगे इन टाइम ऑन टाइम तो होता ही है, इन टाइम मीन्स होता है लगभग का समय, जैसे 9 बजे स्कूल है तो आप लगभग 2 मिनट कम या ज़्यादा आ जाते हैं, और ऑन टाइम यदि जाते हैं तो एग्जैक्ट टाइम पूरे 9 मीन्स 9, तो ये उसके लिए लगता है। लेकिन जब ट्रेन के लिए रनिंग है, द ट्रेन इज़ रनिंग टू टाइम होगा, यानी ट्रेन समय पर चल रही है, यहाँ रन मीन्स दौड़ रही है, नहीं है चल रही है, रन मीन्स चलना भी। आई बॉट 2 डजन पेन्स, है ना, क्या हो जाएगा, आई बॉट 2 डजन पेन्स, है ना, डजन्स नहीं, भले ही 2 लगा हुआ है, वहाँ पेन्स प्लूरल होगा, डजन का नहीं, वो तो मात्रा है। ही आस्क्ड दैट व्हाट आर यू डूइंग, तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, ये नरेशन वाला। जब यहाँ आस्क्ड है ना, यहाँ आस्क्ड है तो यहाँ पर वाज वेयर ही होगा और एसर्टिव का ही प्रयोग होगा, है ना। व्हाट आर यू डूइंग नहीं बना करके, क्योंकि दैट लग गया, नहीं लगता, इन्वर्टेड कॉमा के रहता तो व्हाट आर यू डूइंग रहता, लेकिन अब इसको हम बनाएंगे तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड है। विच इज़ द ओल्डेस्ट, रोम और एथेंस, तो क्या आ जाएगा, विच इज़ ओल्डर, क्योंकि दो की ही बात हो रही है, रोम और एथेंस 2 शहर है, तो कौन सबसे प्राचीन है दोनों में से। व्हाट कैन बी डन शुड बी डन, जो किया जा सकता है वो किया जाना चाहिए, ये सेंटेंस करेक्ट है, इसमें किसी करेक्शन की आवश्यकता नहीं है, आपके बुक में भी ये दिया हुआ है। ही इज़ इन द कमेटी, नहीं, कभी भी किसी भी चीज़ में होगा तो ही इज़ ऑन लगेगा, ही इज़ ऑन द कमेटी। ही वेंट फॉर राइडिंग, क्या हो जाएगा, ही वेंट राइडिंग, है ना, वो वेंट फॉर वॉकिंग चलेगा, लेकिन यहाँ राइडिंग के लिए ही वेंट राइडिंग। ही हैड ए गुड प्ले ऑफ फुटबॉल, नहीं नहीं, ही हैड ए गुड गेम ऑफ फुटबॉल, है ना, अच्छा खेल उसने खेला फुटबॉल का। द डॉक्टर सॉ हर पल्स, नहीं, द डॉक्टर फेल्ट हर पल्स, पल्स मीन्स नारी, नब्ज, ये जो हाथ है आपका मान लीजिए तो यहाँ पर छूते हैं ना तो उसको नब्ज छूना यानी पल्स कहते हैं, तो वहाँ उसको फील किया जाता है, वहाँ उसको देखा नहीं, देख के क्या करेगा, उसको पकड़ के फील ही नहीं करता है कैसा चल रहा है। आगे ही कुड नॉट एंटर इनटू रूम, क्या हो जाएगा, ही कुड नॉट एंटर द रूम, है ना, ही कुड नॉट जब लगा हुआ है तो नहीं, ही एंटर्ड इनटू द रूम तब चलता है। आई डिड नॉट नो वाई ही डज नॉट रीड, आई डिड नॉट नो वाई ही डिड नॉट रीड, क्यों, यहाँ पर डिड नॉट नो पास्ट है तो इधर भी पास्ट होगा, ये डज नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, आई मेट एन एक्सीडेंट, ये आपने देखा होगा, हमेशा होता है आई मेट विथ एन एक्सीडेंट, है ना, मुझे मतलब मैं दुर्घटनाग्रस्त हो गया। द पोएट इज़ वैकेंट, नहीं सॉरी, पॉट इज़ वैकेंट, पॉट मीन्स बर्तन, बर्तन कोई भी एम्प्टी होता है, खाली होता है, पीरियड जो होता है मतलब
कोई जैसे कोई पीरियड है तो वो वैकेंट होता है, कौन सा, जैसे स्कूल वगैरह में, तो क्योंकि वो देखा नहीं जा सकने वाला चीज़ है, लेकिन बर्तन तो देखा जा सकने वाला, वो एम्प्टी होता है। ही इज़ वर्स्ट देन मी, नहीं, दो के बीच में हो रहा है तो ही इज़ वर्स देन आई, है ना। तो यहाँ पर और जब कंपैरिजन होता है तो मी नहीं लगता, आई लगता है। द शिप वॉज ड्राउंड, पिछले उसमें भी था द शिप सैंक। ड्राउन आदमी होता है, जहाज वगैरह, सिंक होता है, सिंक का भी टू सैंक है, यानी जहाज डूब गया। फ्रेंड्स, इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करें, मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ। रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन कमेंट करिए, नहीं कि क्वेश्चन नंबर ये, क्वेश्चन नंबर ये, ऐसा नहीं। आपको सीधा जो है वो करना है कि ये क्वेश्चन है और इसमें ये मुझे गलत लग रहा है या सही लग रहा है या क्या हुआ, तो मैं तुरंत जवाब देता हूँ। ऐसे फिर बुक खोलिए, फिर एक्सरसाइज देखिए, अब स्कूल जाना, कोचिंग पर आना, यूट्यूब चैनल दो चलाना, तो थोड़ा सा टाइम का अभाव रहता है। बाकी चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। कमेंट में हमें ये भी बताएं कि हमारे वीडियोज़ आप सभी को कैसे लगते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।